Hello, my dear friends and student. Welcome back with the same topic, Python Pandas 1. In the previous video, in the previous two videos, we have covered how can we create the series object and what are the attributes of the series object and how can we access all the attributes of the series object. Now, in this video, we are going to cover how can we access the individual element of the series object and how can we perform slicing of the series object. And one more topic that we have covered in this video, that is how can we modify the series object and how can we renaming the index values of the series object. सो ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. वन बाय वन उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं. देखिए, एक्सेसिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट. यदि हम पाइथन पांडास के अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, so you can access elements of the series object with three ways. The first one is suppose that you have series object OB. So if you want to access any element of the this series object, then you can use any index value. First thing, you can use any indexing. The first way, how can we access the particular individual element of the series object. ठीक है, जैसे एक सपोज दैट आपके पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड इसको आपने इंडेक्सिंग प्रोवाइड करवा रखी है A, B, C, D और E. ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सेस 30 तो आप क्या करेंगे, OB C. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज़ द फर्स्ट वे. सेकेंड थिंग, वी कैन यूज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग में आप सभी को पता है हम क्या यूज में लेते हैं, तीन चीज़ें यूज में लेते हैं. यहाँ पर क्या आती है, स्टार्ट, ये आएगा आपका स्टॉप और यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्टेप. लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो इंडेक्सिंग में क्या है, हमने अल्फ़ाबेट्स स्पेसिफाई किए हुए हैं. सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है. तो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके पास में इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, इसके थ्रू स्लाइसिंग नहीं होगी. इसमें स्लाइसिंग होगी पोजीशन के अकॉर्डिंग. एक नया वर्ड मैं यूज में ले रहा हूं यहाँ पर, पोजीशन. पोजीशन क्या है, ये ऑटोमेटिक असाइन होती है 0, 1, 2, 3, 4. ओके, सो स्लाइसिंग होगी वो इन इंडेक्स वैल्यू. ये तो हो गई. देखिए, यदि इसकी बात करें तो ये तो क्या है, ये तो है आपकी डेटा वैल्यू. ये ABC हमने क्या बना रखी है, दीज आर द इंडेक्सेस एंड दिस 0, 1, 2, 3 ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया, ये ऑटोमेटिक असाइन होती है सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर. ये हम यूज में लेते हैं पोजीशन. पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लोगे. ओके, देन थर्ड, इसके अंदर हम डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वो है आपका दो फंक्शन हमारे पास में, एक तो हेड है और एक टेल. ये दो फंक्शन हम यूज में लेते हैं जो सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर डेटा को एक्सेस करने के लिए. सो वन बाय वन इनको प्रैक्टिकल्स के साथ देखते हैं किस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो. सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक आपकी सीरीज़ बना रखी है. देखिए, सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सो वी हैव वन सीरीज ऑब्जेक्ट S1 दैट हैज़ डेटा 90, 80, 70, 67, 78, 89, 93 with the index values roll number 1, 2, 3 or 7. So we have total 7 elements in this series object. Okay, now if you want to access the particular element of the series object, then what we have to do, क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्या यूज में लोगे, कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू. जैसे मेरे को क्या करना है, रोल नंबर 4 का डेटा रिट्रीव करना है. सो रोल नंबर 4 कर दिया मैंने. ओके, सो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 67 रिटर्न कर दिया. राइट. देखिए, एक बार के लिए पूरी सीरीज़ को भी डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं, उससे आराम से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. प्रिंट S1. देन अब देखिए 67 किसके ऊपर है, रोल नंबर 4 के ऊपर. रोल नंबर 4 के ऊपर आपको 67 दिखाई दे रहा है. राइट. तो ये तो हो गया सबसे पहला वे कि आपको यदि पर्टिकुलर कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंडेक्स वैल्यू को हम यूज़ में लेंगे पर्टिकुलर डेटा वैल्यू एक्सेस करने के लिए. राइट. अब हम बात करते हैं इसकी स्लाइसिंग की. सो स्लाइसिंग आप सभी को पता है हम क्यों कैसे यूज़ में लेंगे. स्लाइसिंग में हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और इसमें आपकी
जो स्टार्ट वैल्यू है वो ऑप्शनल है और आपकी स्टेप वैल्यू है वो ऑप्शनल होती है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1:4 कर दिया। 1:4 का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास में जो फर्स्ट पोजीशन से डेटा आएगा, पोजीशन, देखिए पोजीशन वर्ड यूज में लिया मैंने, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन से आपका डेटा निकल के आएगा और फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स वैल्यू, जनरली जो वर्ड हम लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स यूज में ले रहे थे उसी की जगह पर यहाँ पर ये पोजीशन वर्ड आया है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमने खुद स्पेसिफाई कर रखी है रोल नंबर 1 2 3। केवल इतना ही चेंज है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए रोल नंबर 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या है, 1 है, तो 80 आ गया। देन 2 के ऊपर 70 है, 3 के ऊपर 67 है। जो आपने लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो पोजीशन 4 स्पेसिफाई की है उसके ऊपर कभी डेटा आपका रिट्रीव होगा ही नहीं। ओके, देखिए इसको, ये आपके पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं, यदि हम यहाँ पर स्लाइसिंग की बात करें इसकी, सो हम स्लाइसिंग क्या करेंगे, देखिए इसमें ये क्या है आपकी इंडेक्सिंग, ये तो हमारा हो गया डेटा, ये वैल्यूज़ हो गई इसकी, ये इसकी इंडेक्स हो गई, राइट। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हैं, आप इनको क्या बोलेंगे, इनको पोजीशन बोलेंगे अब, ओके, क्योंकि इंडेक्स तो वर्ड रिजर्व हो गया इसकी इंडेक्सिंग के लिए, राइट। सो जिस तरह से हमने स्लाइसिंग स्ट्रिंग के अंदर किया था, लिस्ट के अंदर किया था, सेम चीज़ है, बट यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए पोजीशन आ रहा है। अब यदि मैंने किया S1 ऑफ, सपोज मैंने कर दिया 2:6 कर दिया, 2:6 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो क्या रिटर्न करेगा ये 2 3 4 5, तो क्या आएगा 70 आ जाएगा आपका, 67 आ गया, 78 आ जाएगा और 89 आ जाएगा। सो सेम चीज़ है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, केवल आपको इसकी यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है वो पोजीशन लिया गया है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ यदि हम स्टेप वैल्यू की बात करते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर स्टेप में 2 कर दिया, तो डेटा को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 1,6 कर देता हूँ, स्टेप वैल्यू समझ में आ जाएगी। अब देखिए आपके पास में 80 आया, देन 70 नहीं आएगा क्योंकि अल्टरनेट निकले के आएंगे, तो 80 के बाद में ये वाला 80 आ गया, उसके बाद 67 आ जाएगा, उसके बाद में 89 आ जाएगा, राइट। और जो एंडिंग वैल्यू हमारी है उस वो डेटा कभी रिट्रीव होके आता नहीं है आपका, राइट। सो मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई हैं, हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सीरीज एंड हाउ कैन वी परफॉर्म स्लाइसिंग ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं हेड और टेल की। देखिए हेड और टेल हमारे पास में दो फंक्शन हैं जो आप किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ में यूज में ले सकते हो। जैसे आपने किया S1 डॉट हेड, तो ये क्या करेगा, ये आपको टॉप 5 वैल्यूज को एक्सेस करेगा, रिट्रीव करके डिस्प्ले करवाएगा टॉप 5 वैल्यू को बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर इस हेड के अंदर आप नंबर ऑफ वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको ओनली 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे S1 डॉट हेड, सपोज 3 वैल्यूज चाहिए तो आप 3 स्पेसिफाई कर दोगे, तो ये क्या करेगा, टॉप से टॉप 3 वैल्यूज को रिटर्न कर देगा आपकी, क्लियर। सो यू कैन, इफ यू हैवंट स्पेसिफाई एनी वैल्यू इन द हेड, देन बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, 5 रो को रिटर्न करेगा। एंड यदि आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो ये क्या करेगा, जितनी वैल्यू आपने स्पेसिफाई किया है, सपोज आपने यहाँ पर 30 कर दिया तो ये टॉप 30 वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही हमारे पास में टेल है, टेल क्या करेगा, यदि आपने सिंपली किया S1 डॉट टेल, तो ये क्या करेगा, बॉटम से जो आपका लास्ट 5 रिकॉर्ड्स हैं, जो लास्ट 5 वैल्यू हैं, ये उनको रिटर्न करेगा। और यदि आपने स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया S1 डॉट टेल में, सपोज दैट आपने कर दिया 2, तो लास्ट 2 वैल्यूज़ को ये आपको, लास्ट 2 वैल्यू को आपको ये रिटर्न करवा के देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको भी। देखिए इस बार स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को हटाता हूँ मैंने किया S1 डॉट हेड, ओके। नाउ
अब इस प्रिंट कमांड को भी हटा देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके पास में जो पूरा डेटा है इसमें तो टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, बट ये क्या करेगा, ओनली टॉप 5 वैल्यूज़ को ही रिटर्न करवाएगा, हेड। और यदि आपने यहाँ पर किया है हेड की बजाय टेल कर दिया, सपोज दैट आपने ओनली 2 वैल्यूज़ ही चाहिए, हेड 2 कर दिया, तो क्या करेगा, ऊपर वाली 2 रोज़ को ये रिटर्न कर देगा सीरीज ऑब्जेक्ट की, राइट। अब हम बात करते हैं टेल की। यदि आपने टेल स्पेसिफाई कर दिया, टेल 2 किया है आपने, तो लास्ट वाली 2 रोज देगा। और यदि आपने इस 2 को स्पेसिफाई नहीं किया तो ये क्या करेगा, बॉटम से 5 वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। क्लियर? सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हाउ कैन वी एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा। टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ऑब्जेक्ट नेम, then in the square bracket you have to specify index value, any index value. This is the first way. Second, we can use slicing concept. ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया, कॉलन कॉलन साइन यूज में ले लिया, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका हेड एंड थर्ड ऑप्शन जो आपके पास में वो हेड और टेल फंक्शंस को आप यूज में ले सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ कैन वी मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। सपोज दैट आपके पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है और आप उसको कोई नई वैल्यू असाइन करवाना चाहिए, कोई अलग से कोई वैल्यू, जैसे आपके पास में एक एलिमेंट है, मैं यहाँ पर 10, 20, 30 ले रहा हूँ। ओके, देन इनके पास में ABC है। अब मेरे को इस 20 की बजाय यहाँ पर 200 चाहिए, ठीक। सो यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करें, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा वैल्यू म्यूटेबल है। सबसे पहली चीज़ वैल्यू म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हो गया, हम इसके डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब इसके डेटा को चेंज कैसे करेंगे, आपके पास में जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट है उसकी इंडेक्स वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे और उसको जो वैल्यू प्रोवाइड करानी है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम करते आए हैं। जैसे हमारे पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है S1, इसके अंदर हमारे पास में एक इंडेक्स है A, इसकी जगह पर मेरे को क्या करना है, 200 करना है, तो S1 ऑफ 200 डेटा चेंज हो जाएगा। यदि आपके पास में A नेम से इंडेक्स वैल्यू होगी तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये एरर शो कर देगा। देखिए हमारे पास में क्या है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट है S1। पहले तो मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस S1 के अंदर एक जो डेटा है, रोल नंबर आपका जो सपोज मैंने ले लिया 7 ले लिया, रोल नंबर 7 के पास में जो डेटा है उसकी जगह पर 93 आ रहा है फ़िलहाल के लिए, राइट, देख सकते हैं हम यहाँ पर। अब मेरे को इसकी जगह पर क्या करना है, 1000 करना है सपोज, ठीक है। मैंने 1000 वैल्यू स्पेसिफाई करवा दी। अब यदि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा S1, तो RNO की जगह पर मेरे को जो 93 वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इस 93 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस करना है 1000 से। सो ये 1000 से रिप्लेस होके मिलेगा हमें। देखिए पहले हमारा डेटा क्या था, पहले हमारा डेटा था इसमें 93, अब क्या रिप्लेस होके आ गया, 1000 रिप्लेस होके आ गया। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट वे हाउ कैन वी मॉडिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट। देन ये जो हम वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं, एक साथ भी आप काफ़ी सारी वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। जैसे आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, स्टेप वैल्यू, इसके आगे आपने जो वैल्यू स्पेसिफाई की है, अब इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको हम। यहाँ पर जो रोल नंबर मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, इसकी जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2:4 कर दिया। 2:4 में क्या आएगा, सेकंड इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, थर्ड इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर तो डेटा ये स्लाइसिंग के अंदर आएगा नहीं। तो अब क्या होगा, सेकंड और थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर जो डेटा है, हमारा सेकंड पोजीशन के ऊपर डेटा है 70 और 67, ये जो दो डेटा हैं इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। देखिए रन करते हैं, देखिए इन प्लेस ऑफ 70 एंड 67 वी हैव 1000 और 1000। अब सपोज दैट आपको यहाँ पर अल्टरनेट में करना है तो कॉलन में आप 2 लगा सकते हो, या फिर जो भी आपकी स्टेपिंग है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया,
कॉलन में 2 कर दिया, अल्टरनेट के अंदर चेंजेस करेगा अब ये। देखिए 1000 रोल नंबर 3 के लिए और रोल नंबर 5 के लिए इसने 1000 और 1000 स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, सो जिस तरह से हमने डेटा को रिट्रीव किया था स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के साथ में और इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ में, सेम वही वे है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में वैल्यू को सप्लाई किया है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की है हमने। राइट, ये तो हो गई वैल्यूज़ की बात। अब हम बात करते हैं यदि आपको इंडेक्स वैल्यूज़ को चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो इंडेक्स वैल्यू के लिए हमारे पास में देखिए हमारे पास में एक इंडेक्स एट्रीब्यूट है, हमने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर इसको कवर भी किया है। इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, इसके आगे यदि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर में इंडेक्सिंग स्पेसिफाई कर दी तो जो आपने नई इंडेक्सिंग स्पेसिफाई की है वो इंडेक्सिंग असाइन हो जाएगी इसको। लेकिन ध्यान रखना जितनी इसकी लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही आपको इंडेक्स वैल्यू सप्लाई करनी है, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। देखिए प्रैक्टिकल के साथ करके देखते हैं इसको। आपके पास में फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ पर S1 एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसकी इंडेक्सिंग क्या है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। राइट, अब यदि मेरे को इसकी इंडेक्सिंग को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, S1 डॉट इंडेक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। S1 डॉट इंडेक्स लिया, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपको जो भी इंडेक्स वैल्यू रिक्वायर है वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर्स यूज में ले रहा हूँ, ओनली नंबर्स यूज में लिए हैं। ठीक है, 1 to 7। अब क्या करेंगे, मैंने प्रिंट करवा दिया S1 को। राइट, रन कीजिए। देखिए पहले आपकी जो सीरीज ऑब्जेक्ट था उसमें RNO1 RNO2 RNO3 ये डेटा था। अब इसकी जगह पर हमने री इंडेक्सिंग कर दिया, इंडेक्स वैल्यूज के नेम को चेंज कर दिया, 1 2 3 4 स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 दिखाई देंगे। ये जो डेटा है आपका, ये आपकी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है सीरीज के अंदर। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है हमारे हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट ऑफ द series object, how can we modify the series object, and how can we rename the indexes. Okay, thank you very much. In the next video we will cover the remaining topic of the series object. Thank you very much.